नमस्कार, स्वागत है आप सबका दीदी अरुण प्रभा पर। आज हम बातचीत करने वाले हैं करियर काउंसलिंग के बारे में, करियर इन नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, with well-trained and professional manpower will create a strong foundation in Northeast region for the police, security and paramilitary forces to be absorbed across the country, while virtually opening the first branch of Rashtriya Raksha University in Gumin Nagar of East Siang district. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोइरांग मायूम संजीव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस, और मिस्टर मादिन हिना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। हम स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे स्टूडियो पर। थैंक यू सो मच जी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा बहुत ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। यह एक पायनियर इंस्टीट्यूशन भी है नेशनल सिक्योरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर। इसकी हेडक्वार्टर गुजरात पे है और अरुणाचल प्रदेश पे इस इंस्टीट्यूशन का पहला ब्रांच सेटअप हुआ है पासीघाट पर। आज के इस कार्यक्रम में हम युवाओं को, स्टूडेंट्स लोगों को करियर काउंसलिंग के तौर पर बहुत सारे बातें जानेंगे RRU के प्रोफेसर से, और क्या करियर चॉइसेस होंगे पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी पर। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन कर दें, किस फील्ड से है और उस फील्ड में क्या क्या होते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीदी अरुण प्रभा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इसके थ्रू हम जो यूथ है अरुणाचल प्रदेश के, उनको सिक्योरिटी एजुकेशन के बारे में कुछ बता सके। मेरा नाम डॉक्टर मोइरांग संजीव है और मैंने इस जो सब्जेक्ट है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें MA, MPhil और PhD किया हुआ है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और अभी एट प्रेजेंट में जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट कैंपस जो है, उसमें एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ जी। ओके, के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तहे दिल से मैं दीदी अरुण प्रभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने आपके अस्टीम मीडिया के थ्रू हम अपने ये जो अवेयरनेस मैसेज है पूरे अरुणाचल वासी को हम बता सके जो हमारा यूनिवर्सिटी है। मेरा नाम मादिन हिना है। बेसिकली मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट कैंपस में। जी, हम फिर से स्वागत करते हैं आप दोनों का स्टूडियो पर। हम जानना चाहेंगे कि RRU क्या है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तो है, पर इस पे कैंपसेस क्या है और ये यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स लोगों को। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने भी बताया, ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। और इसका ये जो है, ये स्पेशलाइज कोर्सेस ऑफ़र करते हैं इन इंटरनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। और अभी हमारे पास टोटल 5 कैंपसेस हैं। एक जो मेन कैंपस है वो हमारे गुजरात में है, गांधीनगर में। और पहला ऑफ कैंपस लास्ट ईयर हमारे अरुणाचल में पासीघाट में शुरू हुआ था। दूसरा कैंपस हमारे लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। तीसरा कैंपस है शिवामोगा इन कर्नाटका, और चौथा कैंपस अभी पुडुचेरी में रिसेंटली ओपन हुआ है। और हमारे जो मेन कैंपस है गुजरात में, वहाँ पे 10 अलग अलग स्कूल्स हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफ़र किया जाता है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स ऑफ़र किया जाता है हर एक स्कूल में। जी, इस प्रोग्राम्स के बारे में तो हम और बात करेंगे, पर हम जानना चाहेंगे कि RRU कैंपस जो पासीघाट पे है अभी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। कितने सारे कैंपसेस है, कोर्सेज होंगे और स्टूडेंट्स अभी कितने हैं। जो हमारे कैंपस है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पासीघाट में, जैसे हमारे सर ने बताया कि ये पिछले साल इनागुरेट हुआ था, और दिस इज़ द फर्स्ट एकेडमिक सेशन हमारा जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट कैंपस का। और इसमें हम हमारा जो मेन कैंपस है, जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इलाहाबाद कैंपस, हमारे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का मेन एम रहता है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें।
बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कल को जाके इंटरनल सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको हम मोर रिलायबल बनाएं। तो हम जो फॉलो करते हैं, जो हमारा मॉड्यूल है, मॉडल ऑफ एजुकेशन, वो है ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। तो वही मॉडल हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट कैंपस में भी फॉलो करते हैं। तो हमने खाली जो थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट कैंपस में पिछले साल हमने कई सारा फील्ड विजिट्स, कई सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स, जो हम बाहर से जो एक्सपर्ट्स रहते हैं डिफरेंट फील्ड के, उन्हें हम बुला के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं बाय ऑनलाइन मोड और बाय ऑफलाइन मोड। तो ये सारे प्रोग्राम्स कराते हैं हम बच्चों को, नॉट ओनली ऑन दैट पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में खाली लिमिटेड नहीं रखते, हम बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एक्सपोजर देते हैं। दोस्त हु हैव पोटेंशियल्स, हम उनको डिफरेंट जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रहता है या डिफरेंट इवेंट्स रहता है जो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है, हम उसमें उनको बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस हम उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। जी, इस प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जो आरआरयू के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलिट्री स्टेशंस पे भी विज़िट किया था। थोड़ा सा बता देंगे कि मिलिट्री स्टेशंस पे विज़िट करके क्या किए थे, कैसा बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स लोगों को? ये एक पार्ट है हमारे कोर्स करिकुलम के कि जो अलग अलग जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम बच्चों को फील्ड विजिट कराते हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ जो हमारे कोर्स करिकुलम है उसमें हमने अभी रिसेंटली ये हमारे आर्मी स्टेशन जो है सिगार आर्मी स्टेशन में विज़िट करवाया था बच्चों का। तो वहाँ पे हम विज़िट इसलिए कराया जाता है कि वहाँ आपके जो वर्किंग है, फंक्शनिंग, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन आर्मी में कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें उसको सिखाने के लिए, एक तरह से समझाने के लिए कि डायरेक्टली उन लोगों से बात कर सके, वो लोग इंटरेक्ट करे आर्मी ऑफिसर से, कि उसको मोटिवेट करे और उससे ज़्यादा वो इनकरेज होते हैं और मोटिवेशन ज़्यादा मिलते हैं बच्चों को कि उससे उसको फोर्सेस में जाने का और ज़्यादा उसमें चाहत हो सकते हैं। तो इसके लिए हम ये फील्ड विजिट्स कराते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था बच्चों को और कई सारे अलग चीज़ें दिखाए जो आर्मी स्टेशन में, उसको फायरिंग करवाया, ये जो रॉक क्लाइंबिंग का मौका दिया, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ ये जो मिलिट्री स्टेशन है, कई सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में हम विज़िट कराते हैं। रिसेंटली अभी हमने ये नॉर्थ पुलिस एकेडमी जो शिलोंग में है वहाँ पे विज़िट कराया था। वो 4 दिन का एक फील्ड विजिट था हमारा। तो वहाँ पे जो पुलिस एकेडमी में कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, जो वहाँ के फॉरेंसिक लैब, वहाँ के जो इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वो सारे चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये चीज़ हमने किया हुआ है। जी, मिस्टर मादिनी, ना आपने जैसे कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को फिज़िकली भी, स्पोर्ट्स पे भी बहुत ही आगे बढ़ाया है। जैसे स्टूडेंट्स ने 11 मेडल्स लेके आया था वुशु चैम्पियनशिप पे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हमें लगता है कि और भी अचीवमेंट्स होंगे स्पोर्ट्स पे। हाँ, जैसे आपने ये जो 11 मेडल्स बोल रहे हैं, पिछले साल हमारे जो आरआरयू के वुशु टीम थे जिन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ये जो आप बोल रहे हैं कि 11 मेडल्स लेके आए हैं। तो नॉट ओनली इन वुशु, हम जितने भी इवेंट्स है, जितने भी गेम्स है जो हमें लगता है कि बच्चे स्टूडेंट्स आर हैविंग पोटेंशियल्स ऑन दोस गेम्स, हम उनको पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा नर्चर करते हैं उसी बेस में। उसके बाद हम उनको मौका देते हैं कि वो अपने टैलेंट को इन सारे जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स में अपने टैलेंट को शो करें। जैसे हमारे पिछले साल का जो आरआरयू का फुटबॉल टीम था, उसी में भी हमारे 6 बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से थे, कॉलेज से थे, यानी कि पासीघाट कैंपस से थे। उसके बाद हमने क्रॉस कंट्री की टीम भेजा आरआरयू मेन कैंपस से, जिसमें हमारे 3 बच्चे हमारे पासीघाट कैंपस से थे। सो वी आइडेंटिफाई टैलेंट्स। और आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्टोरी, क्योंकि मैं उस समय कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो द स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ से क्रॉस कंट्री के लिए लेके गया था, दे नेवर रैन, उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में दौड़ा ही नहीं, बट दे हैव दैट नेचुरल टैलेंट, उनके पास नेचुरल टैलेंट है, बस उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। सो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। उनको नो एक्सपेंसेस, दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा मनी, उनको सारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ देता है। एंड बाय सरप्राइजिंग आई गोट टू नो कि बच्चे जो हमारे साथ गए हैं उनका वो पहला ट्रेन जर्नी था। While we were traveling from Naharlagun to Delhi, that was their first train journey. So
इस तरह से रॉ पोटेंशियल्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं। दे हैड अ वेरी गुड रिजल्ट इन अ वे। उनका जो पहला रनिंग एक्सपीरियंस था क्रॉस कंट्री में, दो दे वर लाइक 200 के बीच में आ रहा था, 280 समथिंग रैंक में था। सोचो ऑल इंडिया लेवल में वेयर देयर इज 5000 6000 स्टूडेंट्स, प्लेयर्स आर देयर, प्रोफेशनल प्लेयर्स आर देयर, उसमें 200 में रैंक आना, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। जी जी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन आरआरयू पासीघाट कैंपस। आप दोनों ने जैसे कहा कि इस यूनिवर्सिटी पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों साथ साथ में ले जाते हैं। इस पे जो यूनिवर्सिटी पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी किया गया था 1 हफ्ते का, आप बता पाएंगे कि इस प्रोग्राम पे हुआ क्या था? ये भी हमारा एक यूनिवर्सिटी के, जैसे कि मेरे कलीग मादी ने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्री मॉडल, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। तो ट्रेनिंग जो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमने ये कई सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये 10 डेज अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी करते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, उसको एक काइंड ऑफ एडवांस ट्रेनिंग जो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर एक करियर एडवांसमेंट हो सकता है, उसके ऊपर हमने ट्रेन किया हुआ है। देन उसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट एक 1 वीक का फिज़िकल ट्रेनिंग किया था फॉर द पुलिस एस्पिरेंट्स। जो बच्चे पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिज़िकली उसको कैसे तैयार करना है, किसको हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पुलिस के रिक्रूटमेंट में, जैसे कि पुलिस में पीईटी होते हैं, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें कैसे परफॉर्म करना है। तो उसमें 100 मीटर इतने सेकंड में दौड़ना है, लॉन्ग जंप इतना वो होना है, वो चीज़ें हमने उसके ऊपर एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। उसके बाद हमने एक ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया है ऑन इंटरनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट, जो आजकल काफ़ी ज़रूरी है लोगों को जानना, अवेयर होना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे बॉर्डर्स में जो चल रहा है। देन अभी रिसेंटली एक और हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है जो हमारे मेंटल हेल्थ और जो फिज़िकल वेल बीइंग है इसके ऊपर, जो आजकल के लोगों में काफ़ी स्ट्रेसेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, खास करके आफ्टर द पैंडमिक। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे आप अच्छे से उसमें रह सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग किया है। और इन फ्यूचर कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी पाइपलाइन में है जो हम इस सेशन में हमने कंप्लीट करना है। जी, आपने जैसे कहा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उस पे और स्ट्रॉन्ग कराने हैं। मैंड्रिन लैंग्वेज जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने भी इम्प्लीमेंट कराया था, सिखाया था, कुछ कोर्सेज किए थे मैंड्रिन पे स्टूडेंट्स लोगों को। इस पे अरुणाचल पे मैंड्रिन लैंग्वेजेस लाने का कुछ फ्यूचर पे कुछ प्रोग्राम है क्या इस पे? फ़िलहाल अभी पासीघाट कैंपस में ये कोर्सेज नहीं है। ये हमारे मेन कैंपस जो गुजरात में है वो ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी लाने के लिए कोशिश चल रहा है क्योंकि ये बीइंग ए बॉर्डर स्टेट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और हमारे वीसी सर खुद इसको यहाँ पे शुरू करवाना चाहते हैं। तो आई होप इन फ्यूचर जल्दी यह कोर्सेज यहाँ पे शुरू हो सकता है। जी, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो आप बता पाएंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी पे कितने सारे प्रोग्राम्स है और डिप्लोमा जो हो गया और फिर जो पीजी हो गया, उनके कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। मैम एट दिस मोमेंट हम 5 कोर्सेज रन कर रहे हैं जिसमें 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं और 2 डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। जी, बट आगे जो प्रोग्राम्स हैं जो हम इस सेमेस्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, वी हैव एडेड एक मास्टर्स प्रोग्राम ऐड किया, एक बैचलर प्रोग्राम ऐड किया और एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम ऐड किया। सो मैं थोड़ा सा इंसाइट्स में जाऊंगा इनको, एक आंका सार को भी अवेयरनेस। तो पहला जो हमारा जो मास्टर्स प्रोग्राम है दैट इज मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 2 साल के कोर्स है जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है उनके ऊपर हम स्टडी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको जो क्रिमिनल हो गया, लॉ हो गया, उन सारे चीज़ों में भी उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे एक तो जैसे हमारे सर ने बताया कि वी हैव MOUs विद सम ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट्स, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, तो उसमें जाके वो एक तो वो एडिशनल वेटेज वाला एडवांटेज ले सकता है। उसके अलावा वो आगे फर्दर स्टडी कोई करना चाहते हैं तो दे कैन डू देयर PhD इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनोलॉजी। दूसरा कोर्स जो हम यहाँ रन करने वाले हैं वो है बैचलर ऑफ आर्ट इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये एक 3+1 4 साल का कोर्स है जहाँ पे हम बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट पे सिखाते हैं।
खाली ये नहीं कि पुलिसिंग में, हम मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट जो हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ज़रूरी है उन सारे फील्ड को हम इस कोर्स में इंक्लूड करके बनाए हैं, विच इंक्लूड्स डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका रोड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स, जैसे फिजिकल एजुकेशन माइट बी वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम को हम इंटीग्रेट करके, एक कंबाइन करके ये प्रोग्राम बनाए ताकि बच्चे व्हेन दे कम आउट ऑफ दिस कोर्स दे विल बी वेल इक्विप्ड विद एवरी, जो हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी का जो वो है डिपार्टमेंट्स या फिर नॉलेज है, उनके पास सब वेल इक्विप्ड होना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद जैसे कि हर जैसे बाकी कोर्स जैसा एडवांटेजेस वो ले सकते हैं और फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। और हमारे पास 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइंस एंड मैनेजमेंट। दिस आर फॉर दोस एस्पिरेंट्स दोस हु वांट टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस इन पुलिस डिपार्टमेंट, वो 1 साल का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट है, जो कि 1 साल का है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पोस्ट कोविड सिचुएशन है अभी, जहाँ पे फिटनेस का वैल्यू अभी बढ़ रहा है, तो हम एक ये प्रोग्राम में हम एक फिटनेस सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप पे भेजते हैं हम उसे। तो ऐसे करके हम एक प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया कोर्स है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक। इस कोर्स को मगर करने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड से आना पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन। इस प्रोग्राम में हम जनरली साइबर सिक्योरिटी, जो कि अभी करंट वेरी बहुत इमर्जिंग टॉपिक है साइबर, क्योंकि एवरीबडी इज इंडल्ज इन सोशल मीडिया और हमारा जो इंटरनेट, तो साइबर सिक्योरिटी प्लेस ए मेजर रोल इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसके ऊपर हम कोर्स कराते हैं। यहाँ पे हम जैसे एथिकल हैकिंग जैसे कोर्सेज सब्जेक्ट्स सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये उनके लिए है जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी में उनका अपना एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कंसेप्ट रहता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब जो गार्ड्स रहते हैं ऐसा, बट दिस आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ कोर्स आप इंडिया के टॉप प्राइवेट ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज में आप रिक्रूट हो सकते हो एज सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उसके बाद हमारे पास जो कोर्स है दैट इज़ डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, जो कि क्लास 12 के बाद बच्चे, अगर कोई टारगेटेड कोई बच्चे होते हैं कि वो पुलिस में ही जाना चाहते हैं, तो वो 1 साल के लिए आके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम ना ही सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रुकते हैं, हम इस बच्चों को जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गए, सॉफ्ट स्किल या फिर लैंग्वेज के ऊपर में भी हम क्लासेस करवाते हैं, कंप्यूटर IT में भी कराते हैं। प्लस उनका एक आउटडोर ट्रेनिंग रहता है, एवरी इवनिंग दे विल वर्क आउट फॉर 2 आवर्स इन देयर फिजिक, तो वो फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कई सारे बच्चे, जैसे कोई एग्ज़ाम आते हैं तो वो 1 महीना से शुरू हो जाते हैं रनिंग फिटनेस में, तो हम पूरे साल कराते हैं आपको प्रिपेयर विथ प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेथड्स। तो ये सारे कोर्सेज जो अभी हम इस बार रन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रन 8 कोर्सेज। जी, इसी कोर्सेज को लेकर मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो RRU पे है, अगर सर्टिफिकेट मिल जाए, पास आउट हो जाए, तो जॉब प्लेसमेंट, आपने जैसे कहा कि पुलिस का डिपार्टमेंट से भी MOU साइंड है, तो जॉब प्लेसमेंट पर पुलिस के अलावा और कुछ बेनिफिट्स है क्या स्टूडेंट्स लोगों के लिए? मिस्टर संदीप, पुलिस के अलावा जी, पुलिस के अलावा मैम यही, जैसे कि मादी ने बताया कि जो एक इंडस्ट्री है जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी सेक्टर्स का है, जैसे कि आजकल ये काफ़ी एक डेवलप्ड सेक्टर बन रहा है, एक इंडस्ट्री बन रहा है हमारे इंडिया में खास करके। तो नॉर्थ ईस्ट में तो अभी ये बिल्कुल नया है, ये डेवलप्ड होने वाला है, हो रहा है धीरे धीरे। अभी रिसेंटली अगरतला में एक नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी का एसोसिएशन है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, उसने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें हम खुद जाके पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे कॉन्क्लेव में ये डिस्कस हुआ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करना है। तो हमारे RRU में क्या होता है कि हमारे प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, तो हर साल ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, खासकर लाइक वेदांता, अदानीज ग्रुप और चेकमेट्स, जो बड़े बड़े एजेंसीज है, वहाँ से लोग आके प्लेसमेंट करते हैं। और हमारे लास्ट ईयर जो है 2022 में हमारे RRU के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 76% है। तो 76% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको प्लेसमेंट हुआ है। तो खास करके ये जो इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है उसका एक टाइम होता है, गवर्नमेंट जॉब्स का अलग ही एक सिस्टम होता है, क्राइटेरिया होता है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी जो है ये भी एक ऑप्शन है हमारे बच्चों के लिए, जिस पे वो काम कर सकते हैं ऐसे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और ऐसे सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये एक ऑप्शन है जो बच्चे यहाँ से कंप्लीट करने के बाद और इजीली मिल सकता है। जी,
काफ़ी सारे कोर्सेज बेनिफिट्स भी है इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने में। क्या आप बता सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे है, एडमिशन कैसे करेंगे, उसका फ़ीस कैसा है, और मेल और फीमेल दोनों सभी कोर्सेज को कर सकते हैं, ऐसा कुछ बता दीजिए क्राइटेरिया को लेकर। टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया है वो मेरिट कम वो वाला है, जी। मेरिट बेसिस में लेते हैं हम बच्चे। और तो पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है या हाँ, फिर? पहले हम एंट्रेंस नहीं होता वो- मार्क बेसिस परसेंटेज ओके, ओके। डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से, जैसे फॉर जी। एग्जांपल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपको अगर एनसीसी का एड ऑन मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से आपको वेटेज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है अभी एट दिस मोमेंट। इन फ्यूचर हम ये कंडक्ट कर सकते हैं कि एंट्रेंस बेस्ड में करेंगे। अभी हम मेरिट बेस में एडमिशन ले रहे हैं कि बच्चे जो जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल कि हमारे जो फिटनेस मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए, उसके लिए क्या है कि आपको डिफरेंट, अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर है तो आपको अलग मार्क्स मिलेंगे, नेशनल सर्टिफिकेशन आपके पास है तो उस हिसाब से हम सिलेक्शन लेते हैं। और ये कोर्स, सिंस वी आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वी प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पीपल, दोज हु वांट टू एक्वायर नॉलेज। तो ये बहुत मेल एंड फीमेल आ सकते हैं, कर सकते हैं ये कोर्स। दोनों कोर्सेज पे? हाँ, दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। सब में कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा क्योंकि वो काफ़ी सारे कोर्सेज, हमारे 8 डिफरेंट कोर्सेज है और उसका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। तो इफ़ यू वांट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ साइट rru.ac.in, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का साइट है। वो आप अरुणाचल कैंपस अगर आप जाए तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ब्रोचर मिल जाएंगे, और पर्सनली भी आप हमें कॉल कर सकते हो, विल प्रोवाइड द नंबर्स। जी, पर हम आशा करते हैं कि जो एडमिशन फीस है वो पॉकेट फ्रेंडली होगा। 100%। या 100%। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि नोटिस के स्टूडेंट्स कितने हैं आरआरयू पे, जैसे क्योंकि अभी ये अरुणाचल पे है, नोटिस पे पहला जो एक ब्रांच खुला है। नोटिस अभी जो हमारे पासीघाट कैंपस है उसमें तो सारे नोटिस के ही बच्चे हैं फिलहाल अभी तक। पूरे 50 स्टूडेंट्स हाँ, नोटिस के फिर ही हाँ, हैं। सारे मैक्सिमम जो अरुणाचल से, कुछ बच्चे असम से, कुछ बच्चे मणिपुर से हैं, और सारे नोटिस से। तो अभी हमारे एडमिशन ओपन हो चुका है 24 अप्रैल से, तो कई सारे फॉर्म्स अभी आ चुके हैं। तो उसमें कई सारे बच्चे हैं जो बाहर से हैं, जैसे कि केरला से 3-4 बच्चे, साउथ इंडिया से, ये सेंट्रल इंडिया से, यूपी से, बिहार से। तो इस साल हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से भी बच्चे ज़रूर आएंगे हमारे कैंपस में। जी, लोगों का ये भी कहना है कि पेरेंट्स लोग हो गया, जो फैमिलीज़ हो गया, वो बच्चे लोगों को बहुत डरते हैं पुलिस या फिर सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट में है उसमें भेजने के लिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, उन पेरेंट्स लोगों को? क्योंकि बच्चे भी होते हैं कि वो इंटरेस्ट होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, पर उनको माँ या फिर जो फैमिलीज़ है वो रोक देते हैं डर की वजह से। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पुलिस को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे सोसाइटी में। ख़ास करके हम ये सोचते हैं सोसाइटी में कि पुलिस जो है वो ठीक नहीं है, पुलिस जो है हैज़ ए बैड इमेज इन आवर सोसाइटी। बट ये भी हमें पता है कि हमें ये होता है कि कोई मेरे पड़ोसी में कोई पुलिस वाला आता है तो हमें लगता है कि इसने कुछ गलत काम किया होगा तभी पुलिस आते हैं। पुलिस के साथ आप कहीं जाते हो तो आपके बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है। बट ये भी हमें पता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, या कोई मेरे साथ कोई क्राइम होता है, या मेरा कोई पर्स चोरी होता है, मोबाइल चोरी होता है, या घर में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है हमारे सामने, या कोई डिज़ास्टर हुआ है, तो सबसे पहले हमें पुलिस के याद आते हैं कि सब कहते हैं कि पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि पुलिस आएंगे तो ठीक होगा, या पुलिस उसको सॉल्व करेंगे, उसको बचाएंगे। तो ये भी कहते हैं कि पुलिस इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो डिज़ास्टर हो। बाद में डिज़ास्टर के लिए अलग फोर्सेस है, एक्सीडेंट के लिए हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एनडीआरएफ के फोर्स आते हैं डिज़ास्टर में। बट पहला जो रेस्पॉन्ड करने वाला है वो पुलिस होते हैं। तो हम हमारी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ जो बच्चे पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे सिक्योरिटी सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, उनको नहीं, लोगों को ये अवेयरनेस भी देना चाहते हैं कि असल में पुलिस क्या है, एक्चुअल में पुलिस की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पुलिस भी ह्यूमन बीइंग है। कई बार फेस्टिवल्स होते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, पुलिस नौकरी करना है, ड्यूटी पे रहते हैं। कई सारे जो अलग अलग फेस्टिवल वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसको ड्यूटी करना है, 24/7 उसको ड्यूटी करना होता है, कभी भी बुला सकते हैं। तो लोगों का दिमाग में ये जो एक अवेयरनेस की कमी है वो हम हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको क्लियर करना चाहते हैं कि पुलिस
आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी उसका फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, और वो भी हमारे सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जी, पुलिस को लेकर भी एक जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ हो गया, कई बार बॉर्डर एरियाज पे भी जाना पड़ता है इसी जी, को लेकर, जी। तो फैमिली थोड़ा सा डर जाते हैं इसको, इस पे कुछ कहना चाहोगे? ऑन दैट नोट मैं ये बताना चाहूँगा सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को कि ये हमारे जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट वही डिस्टिंक्शन आपको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। जैसे संजीव सर ने बताया कि पहला रिस्पॉन्स फोर्स हम पुलिस वाले होते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स नॉलेज। मैं इसके मतलब ये नहीं कि आपको पुलिस में ही जाना है, बट एज अ सिटीजन यू शुड नो हाउ आवर पुलिस इज़ वर्किंग, हाउ देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले मैंने भी बताया आपको भी कि हम कई सारे प्रैक्टिकल जगह ले जाते हैं। जैसे हम इंटरेक्शन कराते हैं, पासी का पुलिस स्टेशन विजिट करवाते हैं, और कोर्ट विजिट करवाते हैं, जुवेनाइल होम विजिट करवाते हैं, हम पुलिस जेल विजिट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, चलो वो फ्यूचर में जाके इफ दे डोंट वांट टू जॉइन इट्स ओके, बट दे विल गेट टू नो कि पुलिस वर्क कैसे करता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पुलिस पीपल आर फेसिंग, दैट दे कुछ सिचुएशन में हमें हेल्प नहीं हो पाता है, तो वो एटलीस्ट समझे पुलिस वर्किंग्स को। तो एक नॉलेज बेस्ड में एज अ जनरल पर्सपेक्ट अगर आप देखें तो दिस आवर यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन अवेयरनेस मैसेज की हमारा पुलिस के जो रोल्स हैं इन सोसाइटी। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आइए और नॉलेज गेन कीजिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नॉट ओनली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास स्पोर्ट्स के भी वो कोर्सेस हैं, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। जी, अवेयरनेस के तौर पर इस जो यूनिवर्सिटी है, वो पुलिस हो गया, जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इस पे कुछ अवेयरनेस पे कुछ काम कर रहे हैं क्या हमारे जो स्टेट पे है इस पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर? अवेयरनेस इन अ टर्म हम कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं बच्चों के, आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि अभी हम कई कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, तब हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनमें बच्चों को उनमें हम तब उस समय उस प्रोग्राम में हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे हमारे सर हैं जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, तो वो सर जाते हैं कई यूनिवर्सिटी में, कई इंटरेक्शन प्रोग्राम करना हो, किसी प्रिंसिपल सर को अवेयरनेस देना हो, थ्रू डेम हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। जी। और बाकी जो हम स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बार हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था जहाँ पे हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर में पुलिस एस्पिरेंट के ऊपर में कराए, बट उसमें खाली हमारा लिमिटेड वही फिजिकल के ऊपर में नहीं थे, जैसे पुलिस के इंट्रोडक्शन और अवेयरनेस के भी हमने एक सब्जेक्ट रखा था, उसमें टॉपिक और एक क्लास रखा था जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स जाके बताए कि क्या होता है पुलिस एग्जैक्टली। जी, तो इन्हीं सब माध्यम से हम धीरे धीरे करके जो हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी में, उसे हम बताना चाहते हैं। जी, हम आशा करते हैं कि हमारे जो ये जो चर्चा हो रहे हैं वो शायद जिसको कई सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेशंस होंगे, आप कुछ स्टूडेंट्स लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे आरआरयू को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है ये बहुत अच्छा एक मौका है आप लोगों के लिए कि इस जो प्रेस्टिजियस ये जो यूनिवर्सिटी है इसको ज्वाइन करके कि आप सिक्योरिटी एजुकेशन के बारे में आपको पता चलेगा, और कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली इन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, आपके प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ में भी कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए ओपन है और इजीली बच्चों को मिल सकता है। तो और ये पासीघाट एक हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू होना, ये अरुणाचल के बच्चों के लिए तो और अच्छा एक मौका है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो MHA के अंदर एक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिला हुआ है, उसको यहाँ पे ओपन होना बहुत अच्छा एक मौका है। बच्चों को मुझे लगता है इसका एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और ज़रूर ये चीज़ें करना चाहिए। जी, मिस्टर मादिनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सारे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मी एज एन अरुणाचली, मैं खुद यहाँ से हूँ, तो मुझे जिस तरह से ये एक्सपीरियंस मिला राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में, आई थिंक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी लकी इनफ कि पहला जो ऑफ कैंपस बना आफ्टर गांधीनगर जो पासीघाट में बना, तो ये हमारे लिए एक
बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक ही कैंपस है जो कि हमारा पासीघाट में है, विच इज अगर आप यहाँ से भी सोचे तो 4 घंटे का रास्ता है। तो आप इतने नियर बाय, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो जैसे सर ने बताया MHA के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, प्लस INI स्टेटस का एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह का जब अपॉर्चुनिटी नियर बाय मिल रहा है, आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज जिसको इंटरेस्टेड है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि जो कोई यहाँ पे देख रहा हो इस चैनल को, तो कि आप ये अपॉर्चुनिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में ये यूनिवर्सिटी है, आप आइए और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, और ये एक काफ़ी एक प्रोडक्टिव आपके लाइफ में श्योर एक काफ़ी प्रोडक्टिव वे में साबित होगा। जी, इसी चर्चे पर, करियर काउंसलिंग के चर्चे पर हम आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी सारे नॉलेज मिले होंगे। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है क्या, इस पे हम क्वालिटी एजुकेशंस देते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल भी, काफ़ी सारे हम एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उभर कर आए और हमारे देश की रक्षा करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू वंस अगेन।